हर अमावस को मैं तृप्त होती हूँ क्योंकि कोई मुझे चुन लेता है। एक शापित गांव जहां हर अमावस की रात कोई युवक गायब हो जाता है और किसी को कुछ पता तक नहीं चलता। इस जंगल में एक खजाना है और उसकी रक्षक कामिनी, जो सुंदर है, मोहक है और खतरनाक। जो मुझे पाना चाहता है उसे पहले खुद को खोना होगा। कामिनी, तेरे लिए ये रक्त और तेरे लिए ये अर्पण। मुझे बस उसका शरीर चाहिए। आरव, जिसे पता तक नहीं कि उसका नाम किसी की तंत्र साधना में लिया जा चुका है। दो दिल, दो दुनियाएं, मगर एक रिश्ता जिसे न जंगल समझता है न मोहजाल। अब अगला कौन होगा? जिस क्षण तांत्रिक ने उसका नाम पुकारा, उसी पल आरव की नींद टूट गई। कहानी शुरू हो चुकी है और आरव अनजाने में एक रूह के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। कामिनी की इच्छा आरव को पाने की है। क्या कोई मुझे बुला रहा है? वो जानता भी नहीं था कि ये जंगल उसे बुला नहीं रहा, उसे निगलने को तैयार बैठा है। कहाँ ले जा रही है ये हवा? क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा है? आरव जंगल की ओर अपने आप खींचा चला जा रहा है। ये कपड़ा, लाल साड़ी का टुकड़ा और ये जमीन पर बना चिन्ह। वो चिन्ह कामिनी की मौजूदगी का पहला संकेत था और आरव पहले शिकार की ओर एक कदम और बढ़ा चुका था। आरव, तुम आए हो मेरी दुनिया में कदम रखने के लिए? क्या तुम भी अकेले हो? क्या तुमने कभी किसी की प्यास महसूस की है? ये आवाज, कौन हो तुम? वो सामने थी, एक साया, बैंगनी साड़ी में, चेहरे पर अंधेरा, आंखों में चमक और उसकी चाल जैसे वासना भी डर जाए। तुम कोई सपना हो या मौत? तेरे अंदर जो आग है, मैं वही हूँ। मुझे छू और मैं तुझे वो सुख दूंगी जो रूह को हिला दे। तुम मेरे बहुत करीब हो, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। एक झपक और वो गायब थी, लेकिन आरव की रगों में कुछ रह गया था। एक जहर, एक प्यास जो अब कभी नहीं मिटेगी। तुम कहाँ गई? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तेरे अंदर हूँ आरव, अब तुझसे कोई नहीं बच पाएगा। उसने सिर्फ एक झलक देखी थी, पर वो झलक अब उसकी हर सांस में बसने वाली थी। सुबह हुई, लेकिन आरव के भीतर रात अब भी जाग रही थी। उसकी आंखें खुली, पर जिस्म अब भी किसी और के स्पर्श में बंधा था। मैं घर कैसे पहुंचा? वो कौन थी? और ये खून मेरी उंगलियों पर? तेरा जिस्म अब मेरा मंदिर है आरव। मुझे महसूस कर, मेरे बिना अब तू अधूरा है। नहीं, ये पागलपन है। ये सब असल नहीं हो सकता। कामिनी की मौजूदगी अब उसके खून में घुल चुकी थी और उसकी वासना अब आरव की रगों से निकलकर उसकी आंखों में उतरने लगी थी। तू कौन है? क्यों चाहती है कि मैं सब छोड़ दूं? क्यों लगता है कि तेरा स्पर्श मुझे जला नहीं रहा, मुझे जगा रहा है? और तभी वो फिर आई, इस बार आरव के पीछे नहीं, उसके सामने, उसकी सांसों में, उसकी त्वचा पर, उसकी बाहों में। बस एक बार मुझे छू ले आरव, फिर तू जान जाएगा कौन हूँ मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता। एक क्षण में सब बदल गया। उसके जिस्म पर जलन के निशान उभर आए, जैसे कोई आग उसे भीतर से जला रही है। ये क्या हो रहा है मुझे? और जंगल के उस पार कोई देख रहा था ये सब, वही जिसने उसे बुलाया था, वही जो चाहता है कि आरव टूटे ताकि कामिनी पूरी हो सके। अधूरा है अभी ये यज्ञ, जब तक कामिनी का पहला पूर्ण शिकार ना हो जाए। तेरे हाथों से ही मेरा अगला शिकार होगा आरव। अब तू मेरा है पूरी तरह से। तांत्रिक जा चुका था, लेकिन अपना जाल बुन गया था। अभी भी कुछ बाकी था आरव में, कुछ जो कामिनी नहीं छू पाई थी। एक याद, एक नाम और एक चेहरा, उसकी राजकन्या। मैं तुझसे वादा करके आया था कि सिर्फ तेरा रहूंगा शाइना। ये मोह, ये आग, ये सब झूठ है। मैं इससे बाहर आऊंगा। अगर कभी तो खो भी जाए तो मेरी आवाज तुझे वापस लाएगी। तू मुझे छोड़ नहीं सकता आरव। तेरा जिस्म मेरी प्यास से बंध चुका है। वो रानी नहीं, मैं हूँ तेरी रानी। बस तू मेरे अंदर क्या देखती है? मेरी रूह या मेरा शरीर? वो प्रेम जो कामिनी को हर बार अधूरा छोड़ता है, अब उसे तुझ में पूरा करना होगा आरव। चाहे तेरी आत्मा जले या उसका प्रेम। ये तांत्रिक को परवाह नहीं थी आरव के मन की।
उसे चाहिए था बस एक माध्यम, एक ऐसा इंसान जो कामिनी को पूरा बना सके। शायना, ये क्या हो रहा है? मुझे मत छोड़ आरव। अगर तू गया तो मैं फिर अधूरी रह जाऊंगी। नहीं, मैं अब किसी को नहीं खोऊंगा, न तुझे न उसे। कामिनी अब उसके दिल को नहीं, उसकी आत्मा को बांध रही थी। और आरव 2 औरतों के बीच फंस चुका था, एक मृत वासना और एक जीवित प्रेम। कोई तो मुझे इससे निकालो। अब तुझ में ही होगा कामिनी का पुनर्जन्म और तेरा प्रेम तुझे ही नाश देगा। अब वो आरव नहीं रहा, अब वो सिर्फ कामिनी का जरिया है। आरव अब 2 रास्तों के बीच खड़ा है, प्रेम या भ्रम। जिसे छोड़ना चाहता था उसी की ओर हर दिन खींचता चला गया आरव। वो जंगल अब रास्ता बन गया था उस मोह की ओर, और आरव बस एक राही जो खुद को खो चुका था। हर रोज आते हो मगर फिर भी मुझसे दूर रहने की सोचते हो। आरव, ये सिर्फ मेरा प्रेम नहीं, मेरी आत्मा की पुकार है। क्या तुझे उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं लगती? मैं खुद को नहीं समझ पा रहा कामिनी। मैं तेरे पास आता हूँ मगर मेरे मन में शायना बसती है। शायना को तेरा शरीर नहीं छूता होगा मगर मैं हर धड़कन में उतर चुकी हूँ। ये दिल अब तेरा है आरव, चाहे तू माने या ना माने। शरीर की छांव में आरव को याद आई वो जो उसके प्रेम का उजाला थी, रानी शायना, उसकी आत्मा की सच्चाई, उसकी अधूरी कसम। जब तुझे अंधेरा घेरे तब मेरी रोशनी तुझे राह दिखाएगी। शायना, मैं भूल नहीं सकता तुझे। मुझे मत छोड़ो आरव, तू अकेला है जिसने मेरी आत्मा को सुना है। मैं ये श्रापित जीवन तुझसे पहले किसी के लिए नहीं चाहती थी। क्या मेरा हर एहसास झूठ है? मैं नहीं जानता सच क्या है और धोखा क्या। आरव अब देह और आत्मा के 2 छोरों पर खड़ा था। एक ओर था वो प्रेम जो राजमहलों में खिला था, और दूसरी ओर वो मोह जो अब उसकी रगों में उतर चुका था। वो नहीं जानता था किसका स्पर्श सच्चा है और किसका चुंबन एक श्राप। शायद आज आरव ने शायना को नहीं, खुद को खो दिया है। जब मोह अपनी सीमा पार कर जाए तब उसका मूल्य बलिदान बनता है, और आरव अब बन चुका है एक रहस्य की चाबी, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से खून मांगता आया है। हर रात अब एक अग्नि परीक्षा है और आरव उसी में जल रहा है। आज वह रेखा पार होगी। आज उस प्यासे मंदिर की आत्मा को मिलेगा वह रक्त जिससे खुलेगा वह द्वार जहां खजाना शापित पड़ा है। अब तू मेरा ही हो गया है आरव, इस दुनिया से परे। अब तू मेरे लोक का हिस्सा है। कभी लगता है ये सच नहीं और कभी लगता है यही एकमात्र सच है। और बस एक रात और फिर ये प्रेम बलिदान में बदल जाएगा और धन अमृता सब मेरा होगा। जिस प्रेम के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, आज वही प्रेम उसे छोड़ गया है। या फिर कोई ऐसा खेल चल रहा है जिसे वह देख नहीं पा रही। आरव, तू कहाँ है? मैं अब भी तेरा इंतजार कर रही हूँ, या फिर मैं बस तेरी स्मृति में जलती एक चिता हूँ? कामिनी, तू जो इस खजाने की रक्षक है, तेरे लिए यह रक्त, तेरे लिए यह देह, आरव की बलि ही तुझे वह शक्ति देगी जिससे तू मुझे द्वार खोलने देगी। तांत्रिक, तू जो चाहता है वो सिर्फ मेरा नहीं, आरव का भी विनाश है। मैं आरव को खो नहीं सकती, मैं एक श्राप थी। लेकिन तुझसे प्रेम सच्चा किया आरव, अब ये बलिदान नहीं होने दूंगी। मैं उस तांत्रिक की कठपुतली नहीं रहना चाहती। शायना, कभी प्रेम एक युद्ध बन जाता है, एक ओर वो जो आत्मा से बंधा है और दूसरी ओर वो जो देह से वशीभूत है। आरव अब एक कड़ी है उस रहस्य की जिसे तोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं, और अगर टूटी तो सब कुछ राख हो जाएगा। कामिनी, अब बलिदान दो, द्वार खोलो। एक खेल चल रहा है, मोह, बलि और प्रेम का, और अब शायना भी उसकी छाया में आ चुकी है। आज तू बनेगा द्वार की कुंजी। आरव, बलिदान से खुलेगा स्वर्ण लोक का द्वार। बस, आरव को छूने की भी हिम्मत मत करना। तेरे लोभ का शिकार अब मैं नहीं बनने दूंगी। तू एक आत्मा है, तुझे प्रेम करने का अधिकार नहीं। तेरा कार्य सिर्फ रक्षा करना था और तू भटक गई है। हाँ, आत्मा हूँ, पर आरव ने मुझे
इंसान बना दिया और अब मैं उसे खो नहीं सकती। अब तू आजाद है आरव। जा जा, लौट जा अपने संसार में, जहाँ तेरा प्रेम, तेरा जीवन इंतजार कर रहा है। तू मुझे बचा रही थी। मैंने तुझे खोने से पहले तुझे पा लिया आरव। अब जा, क्योंकि यही तेरा सच है। कुछ प्रेम देह से नहीं, आत्मा से जुड़ते हैं, और जब आत्मा अलग होती है तो देह भी अधूरी लगती है। मैं क्यों नहीं भूल पा रहा उसे? क्या ये कोई मोह था या वो सच्चा प्रेम था? कभी कोई पुकार शब्दों से नहीं होती, वो बस दिल की गहराई में गूंजती है। और आरव फिर से उसी गूंज की ओर खींचा चला गया। तू लौट आया आरव। क्या ये प्रेम है या एक और गहराता मोहजाल? हर शाम गुजर जाती है पर उसका कोई पता नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा आरव मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। जब प्रेम सच्चा होता है तो इंतजार नहीं करता, वो निकल पड़ता है उस रास्ते पर जहां मोह, मृत्यु और माया सब एक साथ खड़े हों। राजकुमारी, आप इस समय? बस जानना चाहती थी आरव कहाँ है। बेटी, हमें भी नहीं पता। कुछ दिन से वो बदल सा गया है, चुप, खोया हुआ। हर शाम चुपचाप जंगल की ओर चला जाता है। पूछो तो कहता है कोई मुझे बुला रहा है, जैसे किसी और दुनिया में चला गया हो। अब और इंतजार नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा उसी जंगल में। जहां मोह होता है वहां डर पीछे छूट जाता है। राजकुमारी नहीं रही अब वो सिर्फ एक स्त्री है जो अपने प्रेम को बचाने निकली है। कौन है वहाँ? ये जंगल अब सिर्फ पेड़ों का नहीं रहा, ये अब कामिनी की बसी हुई दुनिया है, और शायना उसकी हदों में कदम रख चुकी है। आरव, मैं जानती हूँ तू यहीं कहीं है। मैं तुझे खींच लाऊंगी उस मोहजाल से बाहर। जो भी तू है, सुन ले, आरव अब अकेला नहीं है। अब मोहजाल से टकराएगा प्रेम का तेज व्रत। कामिनी, अब और छुप मत। जितना भी मोह है तुझमें, आज सामना कर। जब प्रेम की पुकार आत्मा तक पहुंचती है तो सन्नाटे भी जवाब देने लगते हैं। तू मुझे बार बार पुकारती रही। अब सुन, मैं आरव को छोड़ने नहीं वाली। उसका स्पर्श, उसकी सांसें अब मेरी हैं। लेकिन आरव मेरा था, है और रहेगा। तेरा ये मोहजाल अब नहीं चलेगा। शायना, तुम वापस चली जाओ। ये जो कुछ भी है मैं खुद नहीं समझ पा रहा, पर मैं नहीं चाहता कि तुम इस अंधेरे में फंसो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती आरव। तुम जानते हो मैं बिना तुम्हारे नहीं रह सकती। और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से इस श्राप का हिस्सा बनो। अगर ये लड़की एक और कदम बढ़ाएगी तो मैं इसे कभी वापस नहीं जाने दूंगी। ठीक है आरव, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं जा रही हूँ। शायना, मैं चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस मोह से मुक्त करके रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए खुद को ही क्यों ना मिटाना पड़े। शब्द जो बाहर से शांत थे, उनके भीतर एक युद्ध पनप रहा था, और वो युद्ध अब रुकने वाला नहीं था। एक औरत हार कर नहीं जा रही थी, वो जा रही थी एक अंत की शुरुआत लिखने। आरव अब दो दुनियाओं के बीच खड़ा था और उसकी आत्मा टुकड़ों में बांट चुकी थी। कामिनी, अब ये तेरा मोह नहीं चलेगा। अगली बार मैं तुझसे टकराऊंगी, आरव को पाने नहीं, उसे आजाद कराने। मोह का अंतिम अध्याय अब प्रारंभ होता है। जब मोह से जंग करनी हो तो पहले खुद को उसकी शक्ति से बड़ा बनाना पड़ता है, और शायना अब उसी रास्ते पर थी। स्वामी, मेरी प्रार्थना सुनिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। ये प्रश्न जीवन का नहीं, आत्मा का है। राजकुमारी, तुमने जिन शब्दों का उच्चारण किया है वे केवल कानों में नहीं, आत्मा में कंपन लाते हैं। कामिनी, ये नाम मृत्यु से भी आगे है। स्वामी, कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। मेरा प्रेम, मेरे आरव, वो उसके जाल में है। कामिनी कोई साधारण भटकती आत्मा नहीं है, वह एक यक्षिणी है जिसकी उत्पत्ति क्रोध और वासना से हुई थी। उसे वश में करना मृत्यु को बुलावा देना है। राजकुमारी, मैं क्षमा चाहता हूँ,
मैं उस मार्ग पर नहीं चल सकता जहां आत्मा का भी नाश हो। स्वामी, मैं एक राजकुमारी हूँ। अगर मेरे अनुरोध को ठुकराया गया तो यह राज्य का अपमान होगा और मेरे पिता इस मंदिर को बंद करा देंगे। डर और धर्म के बीच फंसा एक साधु और प्रेम की रक्षा के लिए झुकी एक राजकुमारी, ये द्वंद्व अब किसी निर्णय की मांग कर रहा था। ठीक है, मैं प्रयत्न करूंगा, पर ध्यान रखना, यह तपस्या नहीं, आत्म बलिदान है। यदि आरव को बचाने के लिए मेरी आत्मा को अर्पण भी करना पड़े तो मैं वह भी सहर्ष स्वीकार करूंगी। जब प्रेम अपनी सीमा छोड़ता है तो वह तप बन जाता है, और आज उस तप की अग्नि में एक साधु प्रवेश करने जा रहा था। ओम नमः शिवाय। हे नीलकंठ, हे त्रिकालज्ज, कामिनी की अग्नि को बुझाने का मार्ग दिखा। स्वामी, आपके तप में मेरी आस्था है। आप मुझे उसका सामना करने की शक्ति दीजिए। ये आत्मा अब भी किसी बलिदान की बाट जोह रही है। शायना, अगला कदम आसान नहीं होगा। अगली अमावस्या अंतिम द्वार खोलेगी। अब खेल सिर्फ प्रेम का नहीं था, ये था आत्मा और तंत्र के टकराव का, और इसकी परिणति रचने जा रही थी इतिहास। अब युद्ध की तैयारी शुरू है। अगला चरण आर या पार। तो ये है अगला बार। शायना अब मेरे मार्ग में एक साधु को खड़ा कर रही है, तब से टकराना होगा। इस बार आग के साथ। जिसका मोह अधर्म से जुड़ा हो वो कभी धर्म की शक्ति नहीं समझ सकता, और अब यही गलती कर बैठा था तांत्रिक। रुक जा साधु, तेरी ये मूर्ख तपस्या मेरे मार्ग की रुकावट है। तेरे शिव भी तुझे नहीं बचा पाएंगे आज। कहां है वो राजकन्या? इस साधु को बचाने से क्या उसका प्रेम बच जाएगा? तांत्रिक, मेरे राज्य में धर्म के स्थान को अशुद्ध करने का अधिकार तुझे किसने दिया? सैनिकों, इसे पकड़ो। मुझे कैद कर लो कि राजकन्या। मेरी साधना, मेरा ज्ञान तुम्हारे बंधनों से बड़ा है। धर्म का अपमान अब तुम्हारी साधना नहीं, तुम्हारा पाप बन चुका है, और अब ये राज्य उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसने दूसरों को वश में करने का स्वप्न देखा, आज वो स्वयं वश में था, पर खेल अभी बाकी था, क्योंकि एक शक्ति अब जाग रही थी। साधु की तपस्या पहले से और तीव्र हो गई है। आसमान से रोशनी की एक रेखा साधु के माथे पर पड़ती है। हवा रुक जाती है, मंदिर शांत हो जाता है। जिस तप को कोई रोक ना सके, वही तप ईश्वर को बुला लाता है। तुम्हारा तप सुना गया है। प्रेम की रक्षा के लिए जो प्रयत्न करे उसे मेरी शक्ति मिलती है। उठो, अब समय है उस अंधकार से प्रकाश का युद्ध करने का। हर हर महादेव। अब सिर्फ प्रेम नहीं बोलेगा, अब बोलेगा शिव का न्याय, और वो न्याय किसी के लिए जीवन, किसी के लिए अंत बनकर आएगा। जब साधु की आत्मा डगमगाई, तब स्वयं त्रिलोक के नाथ ने किया प्रकट होकर उसे उसका मार्ग दिखाया। तपस्वी, अब समय आ गया है। कामिनी को मुक्त करो, तभी आरव भी बंधन से मुक्त होगा। प्रभु, वह आत्मा साधारण नहीं है। उसकी वासना, उसकी शक्ति, मैं अकेला कैसे? तू अकेला नहीं है। जब सच्चे संकल्प से कोई कर्म होता है तो उसमें स्वयं मैं समाहित होता हूँ। चल, समय कम है। और एक साधक अब ईश्वर की आज्ञा लेकर चल पड़ा, एक आत्मा को मुक्ति देने और एक प्रेम को बचाने। साधु आंखें खोलता है, उठता है और बाहर आता है। बाहर शायना चिंतित खड़ी है। महाराज, क्या कुछ पता चला? क्या आप आरव को बचा पाएंगे? कामिनी को मुक्त करना होगा, वही मार्ग है, और मुझे यही आज्ञा मिली है शिव से। स्वयं शिव ने? तो फिर देर किस बात की महाराज, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। एक राजा की पुत्री और एक सन्यासी अब चल पड़े उस राह पर जहां न शरीर का वश चलता है, न मन का, सिर्फ आत्मा की गहराई से टकराव होता है। महाराज, क्या ये आत्मा सच में बस पिशाचिनी है, या इसके भीतर भी कोई दुख, कोई प्रेम है? जिस आत्मा में वासना है, वहां कभी ना कभी प्रेम भी रहा होगा, और यही उसकी मुक्ति की कुंजी है। अब देखना है वासना हारेगी या प्रेम जीतेगा। यह वही मार्ग था जहां से कोई लौट कर नहीं आता, लेकिन आज वहां कोई लौटेगा नहीं, बल्कि कोई बंधन टूटेगा। आरव, बस एक बार फिर देख पाऊं, फिर चाहे मैं खुद को खो दूं। दोनों अब उस प्राचीन मंदिर के टूटे हुए द्वार पर पहुंचते हैं। साधु आंखें बंद करता है, मंत्रोच्चार करता है,
हे त्रिपुरारी, दे मुझे वह प्रकाश जिससे मैं कामिनी के अंधकार को भेद सकूं। अंधकार गहराता जा रहा है। प्रेम और वासना की यह आखिरी लड़ाई अब शुरू होने वाली है। बर्फ से ढका कैलाश एक दिव्य प्रकाश में डूबा हुआ। शिव ध्यान में लीन है। तभी पार्वती तेज कदमों से आती हैं, चेहरा क्रोध और चिंता से भरा। प्रभु, वो साधु, आपका सच्चा भक्त, आपने उसे उस यक्षिणी के पास भेज दिया। क्या ये उसका पुरस्कार है? देवी, जो तुम देख रही हो वो केवल एक अध्याय है, पूरी पुस्तक नहीं। अब एक पुराना मंदिर दिखता है, शांत, आध्यात्मिक और दिव्य। वहां एक सुंदर कन्या कामिनी भगवान शिव की आराधना में लीन है। चेहरे पर निर्दोष श्रद्धा, आंखों में डर। वो कामिनी मेरी अनन्य भक्त थी। हर दिन व्रत, साधना और अखंड भक्ति में डूबी रहती थी। परंतु एक दिन उसका प्रेम, उसकी भक्ति किसी इंसान के मोह में बदल गई। कामिनी मंदिर में पूजा कर रही हैं, तभी एक सुंदर राजकुमार घायल अवस्था में आता है। कामिनी उसकी सेवा करती है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपता है। उसने उसे प्रेम दिया, अपने देव को भुलाकर। और जब वो राजकुमार ठीक हुआ, वो उसे अकेला छोड़कर चला गया, किसी और से विवाह करने। कामिनी टूटी हुई सी मंदिर के सामने बैठी है। उसकी आंखों से रक्त की तरह आंसू बहते हैं। कामिनी क्रोध और दुख में उसी मंदिर के सामने आत्मदाह कर लेती है। उसके अंतिम शब्दों में था, जिसे मैंने पूजा उसी ने मुझे छीन लिया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी जो प्रेम करेगा। और तभी उसका मोह उसे एक यक्षिणी बना गया, प्रेम की भूखी आत्मा। मंदिर की जली हुई राख से एक काली छाया उठती है। कामिनी अब एक मोहिनी आत्मा बन गई है। प्रभु, तो क्या कोई उसे मुक्ति नहीं दे सकता? वह आत्मा केवल उसी के स्पर्श से मुक्त होगी, जिसकी आंखों में कभी वासना न हो, केवल भक्ति हो, केवल करुणा हो। और वो है वही साधु। परंतु प्रभु, वो यक्षिणी अब तक कितनों को निगल चुकी है। वो साधु, क्या उसके प्राण नहीं जाएंगे? वो साधु केवल शरीर है, पर उसकी आत्मा मेरे सानिध्य में है। यदि वो कामिनी को मुक्त करेगा तो स्वयं भी मोक्ष को छू लेगा। यह युद्ध नहीं, यह परीक्षा है। प्रेम की मुक्ति बनाम वासना का बंधन। जिसने मुझे सच्चे हृदय से पाया, वो किसी भी मोह को जीत सकता है। कांपते दियों की रोशनी में एक पुराना ध्वस्त मंदिर दिखता है। साधु और राजकन्या शायना धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। साधु का चेहरा शांत, लेकिन आंखें पूर्ण ध्यान। शायना पीछे रुक जाती है। साधु मंदिर के गर्भगृह के सामने खड़ा हो जाता है। कामिनी, प्रकट हो। अब समय आ गया है तुझे मुक्त करने का। कामिनी अब तक की सबसे भयावह और मोहक रूप में आती है। उसकी आंखों में पीड़ा भी है और शक्ति भी। धीरे धीरे उसकी हंसी गूंजती है। मंदिर की दीवारें कांप उठती हैं। आ गए तुम भी, और एक वासना का नया पुजारी। क्या तुम भी मुझे छूने आए हो? नहीं, मैं तुझे देखने नहीं, तेरी मुक्ति लाने आया हूँ। तेरे दुख का अंत करने, तेरे अधूरे प्रेम को पूर्णता देने। कामिनी की आंखें कुछ पलों के लिए नम हो जाती हैं। वो साधु के आसपास घूमती है, उसका परीक्षण कर रही है। तू अलग है। तेरी आंखों में कोई भूख नहीं, कोई डर नहीं। शायद यही वो है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। पर मैं तुझे एक अंतिम परीक्षा दूंगी। यहाँ 3 द्वार हैं। हर द्वार एक राह है, पर केवल एक राह है जो मुक्ति की ओर जाती है। बता, किसे चुनेगा? तीनों द्वार अद्भुत ऊर्जा से थरथराते हैं। एक से मधुर संगीत की ध्वनि आ रही है, दूसरे से अंधकार और तीसरा द्वार शांत है, धुंध से ढका, साधारण पर रहस्यमयी। पहला मोह है, दूसरा क्रोध है, तीसरा मौन है, जहां कोई आकर्षण नहीं। मैं तीसरा द्वार चुनता हूँ। जैसे ही तीसरा द्वार खुलता है, एक चमकदार प्रकाश फैलता है। अंदर एक सुनहरा कक्ष प्रकट होता है। दीवारें सोने से जड़ी हुई और मध्य में एक प्राचीन खजाना, जिसके ऊपर त्रिशूल का चिन्ह। शायना दूर से देखती है, चौंकी हुई। ये वही है जो तांत्रिक चाहता था, पर उसे ये द्वार कभी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि इस द्वार को केवल त्याग से ही खोला जा सकता है। तू सच्चा साधक है। कामिनी का शरीर कांपता है। अब उसकी आत्मा मुक्त होने को है। मैं थक चुकी हूँ। हर जन्म, हर रात किसी न किसी को खींचती रही,
पर तूने मुझे देखा जैसे कोई आत्मा देखी जाती है, न कि एक शरीर। शिव का यह भक्त मेरी मुक्ति है। तेरा मोह अब समाप्त हुआ। अब तेरा प्रेम शिव को समर्पित हो गया है। कामिनी की आत्मा सफेद प्रकाश में बदलने लगती है। धीरे धीरे मंदिर में शांति छा जाती है। शिव का त्रिशूल चमकने लगता है। धन्य है वो जो प्रेम को वासना नहीं बनने देता। अब मैं स्वतंत्र हूँ। हर कथा अंत के लिए नहीं होती। कुछ कथाएं स्मृति के लिए होती हैं और कामिनी अब एक स्मृति बन चुकी है जिसे समय मिटा नहीं सकता। जिस देह को मोह ने जलाया उसे प्रेम ने शांत किया और अब आरव की हर सांस में कोई छाया नहीं, सिर्फ उजाला है। जिसने रूह को छुआ वो अब स्वयं रूह बन गया है। कामिनी का स्पर्श अब कोई झर नहीं बल्कि साधना की अग्नि बन चुका है। कुछ कथाएं बस पढ़ने के लिए नहीं होती, वो जीने के लिए होती हैं और कामिनी की कथा अब अगली पीढ़ी के कानों में गूंज रही है। साधु खजाने के पास जाता है। वह उसी चमकते कक्ष से एक सुनहरी थैली निकालता है जिसमें आभूषण, रत्न और अमूल्य संपत्ति भरी हुई है। तो अगली बार अगर कोई जंगल से गुजरते हुए किसी छाया को देखे, किसी गूंज को सुने, तो समझ लेना वो मोह नहीं, कामिनी की आखिरी सांस है जो अब भी प्रेम की खोज में बहती है। आरव हाथ जोड़कर सिर झुका लेता है। आरव बाहर आता है और देखता है शाइना वही खड़ी है। उसकी आंखें इंतजार और आंसुओं से भरी हैं। आरव दौड़कर उसके सामने आ खड़ा होता है। कामिनी अब एक आत्मा नहीं, वो प्रेम बन चुकी है। अगर कभी वो लौटे तो डरना नहीं, उसे समझना शायद वो फिर से कहानी बनना चाहती है। अब मैं केवल तुम्हारा हूँ शाइना। मोह चला गया है पर तुम्हारा प्रेम हमेशा मेरे साथ था। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। जहां प्रेम सच्चा होता है वहां कोई मोह, कोई यक्षिणी टिक नहीं पाती। साधु मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है, ध्यान मुद्रा में। शाइना और आरव खजाने की थैली लेकर सूरज की ओर चलते हैं। उनकी परछाइयां लंबी होती जाती हैं। धीरे धीरे जंगल की माया पीछे छूटती जाती है। मोहजाल टूटा पर प्रेम अडिग रहा। एक यक्षिणी मुक्त हुई, एक साधु ने धर्म निभाया और एक प्रेम कहानी युगों युगों तक के लिए अमर हो गई। कामिनी चली गई पर उसका मोहजाल अब भी जिंदा है। यदि आप अगली कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।